आज मैं आवाम को मुबारकबाद देता हूँ। हमारी मुस्लिम दुश्मन हुकूमत जो औकाफी जायदादों को हर्राज करने का मंसूबा बना के जो हर्राज करने का नोटिफिकेशन दिए थे उसको रद्द कर दिया गया है और वो ऑक्शन नहीं हो रहा है और जो औकाफी जायदाद का नीलाम करने का था इसमें बतौर ख़ास हरीश राव साहब ने चीफ मिनिस्टर को ओपन लेटर लिखा था और नुमाइंदगी की थी कि जो भी आप इक़दाम कर रहे हैं वो सोच समझ के करिए। मैं हरीश राव साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साथ में जो मीडिया के हजरात ने इसको आगे बढ़ाया, कांग्रेस का दबाव होने के बावजूद रुश्वत रेड्डी जिस तरीके से रुश्वत देकर आवाम का मुंह बंद करना चाह रहे थे, मीडिया का मुंह बंद कर रहे थे, ना तो रुश्वत को कबूल किया ना उनके असर और रसूख को कबूल किया और उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाया। ख़ास तौर पर मीम टीवी का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसी तरीके से मैं ये भी बात याद दिलाना चाहता हूँ आवाम को कि हमारे रुश्वत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर बन गए लेकिन उनको अभी भी अक्ल नहीं आई। वो हर जगह जाकर ये बात कहते हैं कि मैंने एक मुस्लिम को अजहरुद्दीन को जो है मिनिस्टर बनाया, तुमने नहीं बनाया। मैं आवाम से भी ये पूछना चाहता हूँ कि कभी केसीआर साहब ने कहा मैंने एक मुसलमान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, मैंने होम मिनिस्टर बनाया? किसी कहीं एक तकरीर बता दीजिए जो केसीआर साहब ने किसी मुसलमान के ऊपर किसी मुस्लिम कम्युनिटी के कोई मीटिंग के अंदर कम्युनिटी के साथ एहसान जताते हुए बात की हो। लेकिन इन्होंने 2 साल तक किसी मुसलमान को ना तो वजीर बनाया, वैसे ही रखा। उसके बाद मैंने खुद धरने किए, कई मुसलमानों ने एहतजाज किया, कई लोग रोड पर निकल के आए असेंबली के अंदर। यही हमारे हरीश राव साहब, केटीआर साहब उनसे मुतालबा किए कि कहाँ है मुस्लिम नुमाइंदगी, उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं बनाया। जब जुबली हिल्स के इलेक्शन आए उनको मालूम हुआ कि जुबली हिल्स में उनकी शिकस्त हो सकती है, तो जब मुसलमानों को लॉलीपॉप देने के लिए उन्होंने हमारे अजहरुद्दीन साहब को एक मिनिस्टर बनाया और तकरीर करके ये कहते हैं कि मैंने उनको बना दिया, एहसान जताने के जैसा। मैं आवाम से ये भी मुतालबा करता हूँ, आप गूगल पर जाकर सर्च कीजिए, मोहम्मद सिराज जो क्रिकेटर है वो इंटर कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन सरेआम उनकी तौहीन करते हुए सिराज की, वो 10वीं भी पास नहीं था बल्कि बोले। आप देखिए गूगल में कैसे आ रहा है। लेकिन इनको इतनी भी अक्ल नहीं है। एक छोटा बच्चा भी है, जेनजी या जेन अल्फा का बच्चा है, तो वो गूगल में सर्च करके मालूम कर लेता। लेकिन रुश्वत रेड्डी साहब को ये भी सर्च करना नहीं मालूम। इन्होंने दरगाहों मस्जिदों को मिसमार करने का सिलसिला जारी रखा है। इन्होंने कोड़ंगल के छिल्ले मुबारक को शहीद कर दिया। हाल ही में 2 दिन पहले गगन पहाड़ के मुकाम पे जो शमशाबाद एयरपोर्ट को जाने की रोड है, वहां के चिल्ले को भी उन्होंने मिसमार करके रातों रात जमीन दोस्त कर दिया, उसका निशान मिटा दिया। मैं आवाम से ये मुतालबा करता हूं कि आप अपनी आवाज को उठाइए और खास तौर पर देखिए हरीश राव साहब ने जिस तरीके से ये आवाज उठाई ये कामयाब हुआ है। और जियो 20 को भी जो उन्होंने कैंसिल किया, जिस पर हमारे अखिलती कायदीन और खास तौर पर बीआरएस की नुमाइंदगी थी, जो उर्दू एकेडमी की जो जमीन थी, उर्दू एकेडमी की जायदाद, उस पर भी इन्होंने कैंसिल किया। ये कांग्रेस हर तरीके से कुछ ना कुछ करके मुसलमानों को दबाने का, मुसलमानों की जायदादों को लूटने का ये जरिया बनाई हुई है। मैं फिर खबरदार करता हूं रुश्वत रेड्डी साहब को कि तुम्हारी रुश्वत खाना और रुश्वत खिलाना ये खाओ खिलाओ का मामला अब चलने वाली नहीं है। तेलंगाना की आवाम होश में आ चुकी है, अब तुमको उसका सबक सिखाएगी, तुम्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी। शुक्रिया। जय तेलंगाना। केसीआर जिंदाबाद।